हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज है 4 जून 2024। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं। हमारे जितने भी पीवाईक्यू मॉक थे एसएससी सीजीएल 2023 के हमने सारे पीवाईक्यू मॉक दे डाले हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें 2022 के पीवाईक्यू मॉक। ये पीवाईक्यू मॉक है जो कि 13 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 में हेल्ड हुआ था। ठीक है, देखेंगे पेपर को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी, क्या अप्रोच हम पेपर में लगा सकते हैं जिससे हम ज़्यादा स्कोरिंग कर सकें। ठीक, क्या मेथड यूज करेंगे मैथ्स को सॉल्व करने में, रीजनिंग को सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं ये जनरल इंटेलिजेंस का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिर जनरल अवेयरेंस, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर लास्ट में इंग्लिश हम सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, तो भैया स्टार्ट होने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट हो सके, क्योंकि हम बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पर। हर एक सबसे पहले हम प्रोवाइड करा रहे हैं और ऐसा यूट्यूब में कोई चैनल नहीं है जो कि आपको एसएससी सीजीएल के सारे शिफ्ट पेपर सॉल्व करवा रहा हो। ठीक है, हमने एक एक पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है डी से सी आया यानी कि एक कम है, टी से यस आया एक कम है, तो सी से एक कम आ जाएगा बी, यानी कि बी से चालू होगा, ए वाले तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फिर आर से देखो क्यू आया है। ठीक है, आर से क्यू आया है यानी कि एक माइनस किया गया, यू से टी आया है एक माइनस किया गया, यानी कि जब ओ से एक माइनस किया जाएगा तो ओ से एक माइनस करने में क्या आएगा, ओ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। ठीक है, एम एन ओ, एन आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक है, आप जैसा कि हमने आपको बताया था आप इसमें ए बी सी डी भी राइट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें ए बी सी डी भी राइट कर सकते हो। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड है कुछ चिप्स केक हैं, कि क्या कह रहा है इसमें, कुछ चिप्स केक हैं, यानी कि चिप्स की बात की गई। कुछ चिप्स जो हैं यहाँ पे लिख दो भाई केक हैं। ठीक, सभी के सब केक जो है आइसक्रीम के अंतर्गत हैं और सभी के सभी जो आइसक्रीम है वो आपकी मिठाई के अंतर्गत है। कुछ मिठाई कह रहा है केक है, क्या बिल्कुल सही बात है, कुछ मिठाई आपके केक है। फिर कुछ आइसक्रीम केक है, क्या ये भी बात बिल्कुल सही है। सब के सब केक मिठाई के अंतर्गत है, क्या ये भी बात सही है। तीनों अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक भाई, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, थर्ड स्थान पर आपको बताना है। सबसे पहले में कौन आएगा, देखो यू एन ए सब में है। ठीक है, यफ सबसे पहले तो आपको पता है यफ वाला आएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर में हो जाएगा। ठीक है, फिर आर है और ये यस है, तो सबसे पहले आपको पता है आर वाला आएगा, ये सेकंड नंबर में हो जाएगा। फिर जो यस वाला है ये यानी कि थर्ड नंबर में आएगा। अनआस्क्ड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर UNASKD, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है इसमें 60 17 13, इनको जोड़ दो भाई। 7 3 10, 1 1 2 1 30, 3 दूनी। ठीक है, इनको जोड़ो 7 6 11, 7 4 11, 1 1 2 1 3, 31 दुनाई 62। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 5 3 8, 1 1 2, 2 8 16, 2 दुनाई 4 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर। दोनों को जोड़कर सिर्फ और सिर्फ 2 का आपको डिवाइड करा देना है। ठीक है, सिंपल सा भाई क्वेश्चन था। इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ई एफ जी आएगा, जी से चालू होगा, जी से सारे हैं। ठीक है, डी के बाद जी आया, यानी कि 2 की गैपिंग कर दी गई। ठीक है, 4 3 7 भाई 3 की गैपिंग कर दी गई, DEFG 3 की। जी के बाद जब आप 3 काउंट करोगे तो जे आएगा, जे आना चाहिए, जे आपके इन 2 ऑप्शनों में है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आई से जे, IJKL आएगा, के आना चाहिए, कि इन दोनों ऑप्शनों में है। लास्ट में चेक करना पड़ेगा। सी के बाद यफ आया, 3 आया, और यफ के बाद 6 3 9 9, यानी कि आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सिर्फ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में कह रहा है ये इनको बदलना है। यहाँ पर आप गुणे बदल लो, यहाँ पर डिवाइड बदल लो, यहाँ पे 3 बदल लो, यहाँ पर 1 बदल लो। ठीक है, 6 4 10 हो गया, -9 गुणे 3। ठीक है, 9 3 27 आ गया, -17 आएगा पहले वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, जी के बाद भैया ए आया है,
जी के बाद ए आया, यानी कितने का डिफरेंस आया भाई, जी का होता है जी का 7, 7 से ए आया यानी कि 6 का डिफरेंस, ए से यू आया 6 का डिफरेंस, यू से ओ आया 15, 6 का डिफरेंस। अब 15 में 6 घटा दोगे 9, तो 9 होता है आई का, आई से चालू होगा, 2 ऑप्शन है, लास्ट वाले चेक कर लो, आर एस टी यू वी, वी आना चाहिए, वी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पी, इसमें देखो आप ए बी सी डी लिख सकते हो, नहीं आप नंबरिंग कर सकते हो, जैसे इसका होता है 23, ठीक है, इसका होता है 16, और यू का होता है 21, क्यू का होता है 17। इसमें एम को देखेंगे, एम का होता है 13, इसका होता है 5, के का होता है 11, इसका होता है 6। बी का देखेंगे 2 होता है, इसका होता है 24, इसका होता है 3, इसका होता है 25, ठीक है। जेड का देखेंगे 26 होता है, एल का होता है 12, यक्स का होता है 24, इसका होता है 13। अब इसमें हमें देखना है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 13, 7 6 13, यहाँ पर 7, ये तो 7 नहीं बन रहा, ये भी 7 नहीं बन रहा, यानी कुछ अलग है यहाँ से। 21 2 का अंतर है, 11 2 13 ये, और 24 2 26, यानी कि ये वाला अलग है भाई, सी नंबर आपका अलग हो जाएगा, सी नंबर सबसे अलग है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी एक्स सी वाई। अगला देखो, अगले में ये है, अब देखो 57 है, यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पर आप अप्रोच लगा सकते हो क्या, यहाँ पर यदि आप देखो तो इन दोनों को जोड़ोगे, 7 3 10, 5 5 10 11, तो ये 2 5 10, ये तो नहीं बनेगा, जोड़ेंगे नहीं। और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इनको हम माइनस कर दें, तो 13 में 9 गया 9 4 13, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, 64 में कितना माइनस कर देंगे, 7 6 7, 7 14 7, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना है भाई, 4 का डिफरेंस, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में -7 करेंगे नहीं आएगा, 64 में कितना -4 किया गया, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, 4 का, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में क्या किया गया है, ऐसा तो नहीं आ रहा भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 4 का, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, सब में 4 4 का डिफरेंस है यार, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सब में बराबर हो रहा है। यहाँ पर भी 37 7 36, यहाँ पर भाई 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का है, तो डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, डी नंबर, डिफरेंस ओनली देखना था। अगला देखो, 78 ये दिख रखा है, तो इसमें 12 और 4 को बदलो, यहाँ पर 4 लिख लो, यहाँ पर 12 लिख लो, माइनस और गुणे का बदल लो, यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर गुणा कर लो, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 78 गुणा करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला तो नहीं आएगा, ये पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। 78 की जगह लिख दो 456 और यहाँ पर रख दो 78, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जब जोड़ोगे 8 6 14 आ जाएगा, 7 5 12 1 13 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 12 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 15 बार जाएगा, माइनस का 15, 14 में 5 गया 9, यहाँ पर बचा 2, 2 में 1 गया 1, 5 519, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है ये, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो जाएगा, 129 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में कह रहा है ये कहाँ पर, नज़र यहाँ पर देखो, कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है भाई, ये देखो ये फिगर है आपका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर में आना चाहिए, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर, ठीक है। नजरें इतनी जोर से टिकाओ कि भाई एक बार में आंसर आपको पता चल जाए। इसमें देखो ए बी का अर्थ है, ए पिता है बी का, पी पिता है भैया, पी पिता है किसका, क्यू का पिता है, सॉरी एक सेकेंड, पी पिता है किसका, ए पी पिता है क्यू का, क्यू प्लस आर, क्यू भाई है किसका भाई है, आर का भाई है, तो क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है, क्यू किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है, तो पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन। अगला देखो, अगले में कह रहा है ये, यानी कि यू बहन है वी की, ओ बहन है, ओ किसकी बहन है, पी की, P इंटू बी, P इंटू बी, ये P इंटू बी, यू पुत्र है वी का, P पुत्र है, P पुत्र है किसका पुत्र है, B का पुत्र है, B@F, यू पति है वी का, B पति है F का, B पति है F का, दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो O कौन हुआ, F का, O कौन हुआ भैया, ये देखो सबसे पहले ये हो जाएगी आपकी पुत्री, ओ आपकी पुत्री हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई,
अगले में कह रहा है सभी के सभी ओ जो है सी के अंतर्गत आते हैं और सब के सब सी जो है डी के अंतर्गत आते हैं। कुछ सी ओ है क्या, कुछ सी ओ है बिल्कुल सही, कुछ डी सी है क्या, बिल्कुल सही, कोई ओ डी नहीं है, कोई ओ गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में देखो देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है ABIL, ABIL, ठीक है, ORHC, ORHC, VAEH, VAEH, ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में ई है, एफ है, फिर जी है, फिर एच है, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है, EFGHIJ सॉरी, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे होना चाहिए, आई जे इन सभी ऑप्शनों में भाई, इसमें इन दोनों ऑप्शनों में है। अब एरो देख लो, इधर की ओर है, इधर की ओर है, तो इसमें इधर की ओर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल देखो, इसमें दो के विपरीत बताओ क्या है, दो यहाँ पर है, 5 3 से 5 3 कट गया, दो के विपरीत 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें इसका आंसर बताना है क्या होगा, 256 16 का होता है, 104 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 चौक 16 चौक, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, सॉरी 12 8 96 आ जाएगा, 12 8 96 प्लस 66 आ जाएगा, प्लस 12 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अच्छा किनको बदलना है, सबसे पहले ये देखना है, एक सेकंड में किनको बदलना है, 6 और 8 को बदलो, 6 और 8 को बदलो, यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 6 लिखो, 16 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा भाई, 16 का 4 चौक 4 4 चौक चौक 64 88 64 माइनस 12 6 72 प्लस 66 प्लस 12 3 36 6 3 9 69, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 4 4 8 6 6 12, यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा सॉरी, 9 6 15, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 12 12 में 7 गया 5, 6 5 11, ये तो नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं आएगा। अगला देखो 66 और 65 को बदलो, यहाँ पर 66 लिख दो, यहाँ पर 65 लिख दो, 66 और 65, यहाँ पर 7 4 चौक 16 चौक 64 6 6 36 और 12 8 96 प्लस 65 आ जाएगा, 12 3 36 बराबर 66 आ जाएगा। तो ये तो नहीं आ रहा, 66 नहीं आने वाला किसी बात भाई, 6 4 10 6 3 9 1 10, यहाँ पर 2 बच गया, 66 नहीं आने वाला किसी भी हालत में। थर्ड नंबर चेक कर लो भाई, 4 और 8 को बदलो, यहाँ पर 8 लिख लो, यहाँ पर 4 लिख लो, ठीक है, 16 चौक 4 चौक 16 देखो 16 के आ गया, ठीक है, 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस 66 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 14 44 हो जाएगा, माइनस का चाहिए 48 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 4 3 7 7 4 3 7 क्या है, यहाँ पर माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3 और प्लस का 66, तो माइनस का 1 प्लस 66 यानी कि माइनस 65 आपका राइट, सॉरी 65 आ जाएगा, 65 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर से मैच कर रहा है भाई, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया कुछ। अगला सवाल देखो, इसमें इधर रखा ऊपर इधर की ओर मुख है, फिर इसमें इधर की ओर जाके ये इधर गया और एक इधर से भी लगा दिया गया, फिर ये तो लगा है इधर से हो गया, ये लगा है एक इधर से लगा दिया गया, ठीक है, फिर ये लगा है एक इधर से भी लगा दिया गया। अब ये वाला जो मुख है ना, ये पूरा का पूरा आपको इधर की ओर बनेगा, इधर बनेगा, तो इधर जब बनेगा ना, इधर जब बनेगा तो ये पूरा पूरा देखो भाई, ये पहले ऐसे था, ये फिर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे किस में है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है, ये और फिर देखो यहाँ पर है, ये बना, यहाँ पर ये बना, यहाँ पर बना, तो इसके बाद ये कहाँ पर बनेगा, एक सेकंड, कैसे बनेगा ये आपका यहाँ पर बना था, तो ये डबल लग गया, ठीक है, डबल लग गया, इसके पीछे लग गया, ये यहाँ पर है तो इसके डबल पीछे लग जाएगा, यहाँ पर जाके इसके डबल पीछे यहाँ पर लगेगा, यानी कि इसमें है, इसमें है, इसमें, ये तो सब में लगा है भाई, ठीक है। अब इस एरो की बात करो, इधर से कौन सा लगे, इधर से लगेगा कि इधर से लगेगा, ये ठीक है, किधर से देखो, इधर से है, इसमें इधर से लगा, इसमें इधर से लगा है, इसमें इधर से, इसमें इधर से ही लगेगा, ऐसे लगने के बाद इधर से लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, ये वाला गलत है, ये हो सकता है, ठीक है। तो और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, इसमें तो इतना ही है, एक नंबर और रहेगा भाई, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 यही नंबर राइट होगा भाई, ये नंबर देखो, इसमें एक 3 है तो 1 2 3 4 कर, 1 2 3 4 है तो 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखो,
इसमें क्या है 6 4 10 9 1 10 ये तो नहीं आएगा। इसमें और क्या लगा सकते हो, इसमें और क्या दे भाई, ये देखो क्यूब स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 2 का है 3 का है, ठीक है, 3 दूना 6 आ गया, ये 5 का है, ये 2 का है, 5 दूना 10, और स्क्वायर कहाँ पर है, स्क्वायर तो कहीं पर नहीं है, और इन दोनों को गुणा करा के स्क्वायर निकालो, ये स्क्वायर तो निकल ही नहीं सकता, ये भी नहीं निकल सकता कभी भी, ये निकल सकता है, 6 6 36 का 216, 6 गुणे 6 और 6 गुणे 6, ठीक है, तो 6 6 36 का 216 6, तो इसका स्क्वायर निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, टॉप को 102 लिखा जाता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, और पी का होता है आपका 12, पी का होता है आपका 16, 6 5 11 और 1 1 2 2 4 1 5 गुणे 2 कर दिया, आज इट इज आ गया भाई, ठीक है। इसमें देखो 2 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 4 तो 6 के साथ 7 दूनी 14, डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, 7 4 11, 5 1 6 1 1 2 2 6 12 2 2 दूनी 4 1 5, 52 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सॉरी बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है ये, एल से आपका बना हुआ है आर, एल से बनाया गया है आर, तो एल से आर बनेगा कब, जी से जी तो नहीं बनेगा, एल से फिर टी बनेगा, एल का होता है 12, टी का होता है 20 12 8 20, जी का होता है 7 और 8 8 7 15 आ गया, ठीक है, जी का होता है 7, ओ आएगा लास्ट में, ओ इन दोनों ऑप्शन में है। आगे वाला देख लेते हैं, पी से आर, पी क्यू आर, ई एफ जी, टी एस टी यू वी, वी से चालू होगा, वी से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें 6 दूनी 12 नहीं, ये तो नहीं आएगा, 6 दूनी 12 तो नहीं आएगा, ये 6 का नम 6 9 2 11 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर इतने का डिफरेंस है, यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, 6 दूनी 12 6 का 18 करेंगे तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि छोटा सा नंबर है, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, और क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, 12 बनाना है इसको, इसमें 4 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 कर दो, इसमें आप 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 आ नहीं 9 में 4 के 5 आ जाएगा, इससे भी नहीं बन रहा, 12 बनाओ भाई किसी भी प्रकार से, 12 6 को और हम क्या कर सकते हैं, 6 में देखो एक चीज़ तो 4 3 1 12 बन सकता है, ये 7 3 21 बन सकता है, 7 3 21, 3 का मल्टीपल तो आएगा, 3 का इसमें भी है, 3 का इसमें भी है, तो 3 का इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 4 कैसे बनाया 2 माइनस करके, 7 कैसे बनाया 2 माइनस करके, यहाँ पर 2 माइनस करो तो 1 आ जाएगा, 3 का नंबर 3 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा भाई, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो लास्ट सवाल, इसमें कौन सा निहित है, ये वाला तो कहीं नहीं है, ये वाला भी नहीं भाई, ये वाला भी नहीं, ये ऐसे चला, एक सेकेंड भाई, ये क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले ऐसे चला, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यस डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए रीजनिंग को हमने बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपने जीएस पे, तो जीएस में क्या है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसने जीता, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समूह में डोपी सुंदर, डी मान, मणि शर्मा, ये तो भाई नहीं पता, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन भाई नहीं बना। अगला, संकीर्ण मुद्रा के रूप में क्या जाना जाता है, ये देखो पेपर में कई बार आपका पूछा जा चुका है, जिसका राइट आंसर होता है M1 × M2, संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, समुद्रगुप्त की माता, समुद्रगुप्त की जो माता थी उसका नाम था लिच्छवी देवी, तो लिच्छवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये है तो भरतनाट्यम से। देखो पीडीएफ से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। भूपरपटी, भूपृथ्वी बाह्यतम परत जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना प्रतिशत कम है, जिसकी समुद्र परपटी महाद्वीपीय परपटी का हिस्सा है, जिसका फेलिक्स चट्टानों से बना हुआ, ये तो भाई नहीं पता, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है, तो अनुमति देता है, यह है आपका मूल, कौन सा संविधान, कौन सा अधिकार है आपका, मूल अधिकार है, कौन सा भाई अधिकार है आपका, मूल अधिकार है, ठीक है। अगला देखो, विभाज्योत्तक कोशिकाओं में क्या नहीं होता, सिलोज की भित्तियां, ये तो होती हैं, रसधानी पता नहीं, कोशिका द्रव्य केंद्र के सब होते हैं भाई, रसधानी नहीं होती होगी,
ठीक है, तो लॉजिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। ठीक है, अगला देखो, मेंटल के ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? मेंटल का जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पौनी तो नहीं बोलते, समताप मंडल भी नहीं बोलते, मध्यम नहीं, दुर्बलता मंडल हो जाएगा, दुर्बल मंडल बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जियोग्राफी की जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है उसमें आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं गुरु पूर्णिमा। भारत में हिंदुओं, जैनों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस सीएचएसएल में कई बार पूछा जा चुका है, एमटीएस में भाई और सीएचएसएल में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़, ये हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। अगला सवाल, कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? देखो, हार्निवल महोत्सव तो नागालैंड का, ये तो नहीं है। सोलुंग, अरुणाचल प्रदेश सोलुंग, भाई अरुणाचल प्रदेश सोलुंग देखने से ही पता चल गया। ठीक है, ये भी हमारी पीडीएफ में आपको मौजूद मिल जाएगा। शहरी भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया है? तो ये हमने अभी जियोग्राफी जब पढ़ी थी, जियोग्राफी हमने पढ़ा, सॉरी जियोग्राफी का इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शायद 26.4%। इसका राइट आंसर कितना है भाई? 26.4%। अगला देखो, 2018 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप किस स्थान पर आयोजित किया गया? 2018 की बात हो रही है, तो ये तो भाई पता नहीं, 2018 की बात हो रही, करंट काफ़ी पिछला है। अगला देखो, जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। कब? जेम्स मिल ने बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास कब आया था? शायद 18। ब्रिटिश भारत का इतिहास कब आया था? ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है तो जेम्स मिल ने स्टार्ट किया था, 1817 के समथिंग था भाई। ऑप्शन नंबर डी नंबर होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगला देखो, इसमें क्या है? आईएसएस जूनियर विश्व कप 2022 आयोजित किया गया। ये तो ईरान, जर्मनी, टर्की या संयुक्त राज्य अमीरात, जर्मनी। ईरान हो सकता है भाई, ईरान हो सकता है, यहाँ पर ईरान हो सकता है। अगला देखो भाई, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? ये भी हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 72 ने। कितने भाग लिया था भाई? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला देखो, औद्योगिक नीति 2056, औद्योगिक नीति 1956 का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो उद्योगों में विविधता आने लगी, ये तो बात सही है। भारत औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र निर्भर बना, नहीं ये तो गलत है। उन वस्तुओं के आयात पर बेचा गया जिन पर भारत पहले उत्पादन किया सकता, नहीं ये भी गलत। 1991 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद, ये भी गलत। ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा भी, ए नंबर। अगला देखो भाई, अगला क्या है? किस क्रांतिकारी समूह सदस्यों ने 1927 में सहकारी पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? ये आपको सबको पता होगा, पता होना चाहिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ठीक है, अगला देखो, इसमें हाँ नाइट्रोजन सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन 78% होनी चाहिए, सॉरी हाँ नाइट्रोजन आपकी 78% कहाँ? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, इसमें है। और ऑक्सीजन 21% है, बाकी ये हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ये भी हमारे जियोग्राफी की पीडीएफ में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। भारतीय कर्नाटक विधेयक 2022 अंटार्कटिका लिखा हुआ है, लेकिन वैसे किस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था? परमाणु विस्फोट, ये तो लगाया गया परमाणु विस्फोट, तो यानी कि फर्स्ट तो आएगा ही आएगा। गैर मान्य मिट्टी का पर्चा, ये भी है। कूड़े का चंग, तीनों है भाई, तीनों है इसमें, तीनों है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, कार्बनिक रसायन और विज्ञान में लिखित में से कौन सा एक अनुभंजन नियम है? ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती? ये आपको हमने जियोग्राफी में पढ़ाया, और जियोग्राफी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो मक्का होती है, मक्का को अधिक वर्षा और उच्च ताप की जरूरत नहीं होती है। जियोग्राफी आप पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, उसको मिल जाएगा। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओवप कहाँ शुरू किया गया? ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब भी नहीं है, उड़ीसा हो सकता, हाँ उड़ीसा ही है, उड़ीसा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी, सॉरी सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी पीडीएफ में अवेलेबल है हमारे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक कर्तव्य होगा कि वह इसका पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। उसमें आ जाएगा आंसर नंबर 1 संविधान। ये भी हमारे पीडीएफ में क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस राज्य में मानस आपको पता होगा, मानस कहाँ से रिलेटेड है? असम से। ठीक है, असम से, तो असम आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई। आ जाते देखो मैथ वाले क्वेश्चन में। मैथ में
अधिकतर देखा हमने कि आज हमारे 11 से 12 क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ पीडीएफ से हमारे देखने को मिली। तो पीडीएफ आप परचेज कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में हमने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। इसमें देखो सभी वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य और औसत विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताओ कितना है, अंतर बताना है। यहाँ पर अंतर कितने का है भाई, 0, देखो 1 सेकंड भाई, पेन नहीं वर्क कर, यहाँ पे भाई लिखा हुआ है 0,0,0,0 7 5 12 12, अब 7 5 12 कर लो पहले, और 6 3 9 1 10 कर लो, 0 कर लो, 5 9 5 14 कर लो, 5 4 1 10 कर लो, 0 4 2 6 0 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लो 0 5 5 10 7 4 11 1 12, 0 5 5 10 6 6 12 1 13, 0 0 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितने का अंतर है भाई, तो 0 10 में 6 गया 4, यहाँ पे बचा 4 4 4 आ जाएगा, 440 है। 1 सेकंड भाई, कहाँ पर गलत हो गया, 440 नहीं होगा, फिर 140 होगा ये, क्योंकि 40 लास्ट में आ रहा है ना, तो 140 होना चाहिए इसका। 1 सेकंड दोबारा करते हैं इसका भाई। क्रय मूल्य, औसत विक्रय मूल्य, औसत क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, अच्छा 440 है ना, औसत कह रहा है, 4 नंबर है, 4 का डिवाइड कर दो भाई, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भैया, औसत कह रहा है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है भाई, आर और एस, इनके बीच की दूरी इतनी है, आर और एस स्टेशन है, 400 इनके बीच की दूरी है। आर से एस ट्रेन निकलती है और एस से आर के लिए निकलती है, दोनों ट्रेनें 10 घंटे बाद मिलती हैं, 10 घंटे मिलती हैं, ये किलोमीटर में। तो पहले ट्रेन की स्पीड पता नहीं कितनी है, दूसरी, अच्छा पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 4 ज़्यादा है, दूसरी ट्रेन की यक्स मान लेते हैं और पहले कितनी मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक ही दिशा में जाते हैं, तो धीमी ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, धीमी ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, तो इसमें आप पहले सबसे पहले 40 आ जाएगा, देखो ठीक है, 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पर टोटल टाइमिंग का इशू देखिए कि टाइमिंग कितना लगा, टाइमिंग तो हमें 40 लगा, ठीक है, टाइमिंग तो हमें 40 लगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि इन दोनों की स्पीड का जो सम होगा वो कितना होगा, 40 होगा, कितना होगा भाई, 40 होगा, ठीक है। यानी कि पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड का जो प्लस है वो 40 है, ठीक है। अगर 40 है और इन दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 2x + 4, तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना, 36, x बराबर 18, तो दूसरे वाली धीमी ट्रेन का कितना हो जाएगा, 18 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये दे रखा है इतना, ये दे रखा है इतना, तो tan 2 अल्फा का मान बताओ, tan 2 अल्फा का मान बताओ। tan 2 अल्फा का देखो सीधे सीधे एक फार्मूला लगा दें यहाँ से, tan 2 अल्फा का लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो सबसे पहले, दूसरे में अल्फा माइनस बीटा लिख लो, इसको सॉल्व करोगे अल्फा 2 बीटा आएगा। tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan अल्फा tan a मतलब प्लस इंटू tan b, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर ही इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, पी क्यू एल्यूमिनियम कॉपर है, पी और क्यू ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, पी और क्यू में एल्यूमिनियम कॉपर का रेशियो 5 रेशियो गिरा है, पी में और क्यू में, इसमें 5 रेशियो गिरा है भाई एल्यूमिनियम कॉपर का, और इसमें है आपका 3 रेशियो 5 एल्यूमिनियम कॉपर का, ये पी वाला है, ये क्यू वाला है, ठीक है। इनको 1 रेशियो 3 में मिलाना है, यानी 11 5 पहले हो जाएगा 16, 5 3 8 आ जाएगा, 2 इनमें 2 का गुणा इसमें कराओ, बराबर कर लो पहले, बराबर हो गया, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। फिर 1 रेशियो 3 में मिलाना है, तो मिलाकर तीसरी में कॉपर का प्रतिशत कितना है, कॉपर देखना है। कॉपर भाई देखो पहले इसमें देखो, 1 5 ही आ जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा ये, और 3 दाम 30 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 1 और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना है, 16 का नाम 16 ही रहेगा ये, ठीक है, 16 का नाम 16 ही रहेगा। तो अगर इसका प्रतिशत निकालना चाहें, तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत कितना है, 18 हो जाएगा, 30 बटे 18, 3 6 18 करेंगे तो ये 6 आएगा, तो 1/6 कितना होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/6 आपका 16 सही 2/3% होता है। नहीं 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 नहीं, ये 18 है और ये आपका 30 है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है और आपका 15 है,
अगर यहाँ पर हम इसका पैंसठ निकालें तो यहाँ पर तो 23 आ गया सबसे पहले, यहाँ पर आपका 41 आ गया, ठीक है। तो इसमें डिवाइड अगर करेंगे तो 41 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, टोटल में, टोटल का डिवाइड कराना है ना, कितना भाई भाग इसमें आपका कॉपर छुपा है, कितने प्रतिशत आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर का कितना प्रतिशत एल्यूमिनियम है, तो कॉपर का कितना प्रतिशत एल्यूमिनियम है निकालने के लिए 4 डबल जीरो लगा देंगे, 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20, 5 बार लगभग जाएगा, 5 करना 5, 5 चौक 20, 10 से 5 गया 5, 2 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 6 24, अप्रॉक्स 6 बार चला जाएगा। 56 के समथिंग भाई आना चाहिए, 56 के समथिंग आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है एक निश्चित मूलधन 2 वर्षों में, 2 वर्षों में 1200 रुपये और इतने वर्षों में इतने रुपये हो जाता, पी गुणे आर बटा 100 बराबर 1200 माइनस पी, अब पी गुणे 4 गुणे आर बटा 100 बराबर 1600 माइनस पी, डबल जीरो जो पी से पी, 2 का नाम 2, 2 गुना 4, आर से आर कैंसिल, 1/2 बराबर 1200 माइनस पी बटे 1600 माइनस पी, तो 1600 माइनस पी बराबर 12 दूनी 2400 माइनस 2p, 2p इस साइड आ जाएगा तो p बन जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 8 6 14 800 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू तो 800 आ गई, p की वैल्यू 800 यहाँ पर रख देंगे, 800 गुणे 2 गुणे आर बटा 100 बराबर 400, डबल जीरो यहाँ पे 8 5 40 50 आ गए, यहाँ से 25% आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, 99 से विभाज्य, पहले 11 से विभाज्य बनाना है, फिर 99 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने के लिए इसको 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 9 से नहीं, 3 दे 1 सेकेंड, 6 3 9 से कटना चाहिए पूरा, 3 3 6 6 3 9 कट गया, ये 2 2 4 4 4 8, a प्लस बी प्लस 8 बराबर 9 बनना चाहिए इसको, ठीक है, 9 बनना चाहिए, क्या लिख सकते हैं 8, 11 8 ये नहीं आएगा, 12 8 20 नहीं आएगा, 10 8 18 10 आ जाना चाहिए इसमें, आपका राइट उत्तर हो जाएगा 10 होना चाहिए। लेकिन अभी 11 से भी तो विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य बनाना है आपको, तो 11 से विभाज्य बनाने के लिए 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 प्लस बी माइनस 4 2 6 6 1 7 7 माइनस ए, 11 से विभाज्य होना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस बी माइनस का ए, यहाँ पर 11 बनना चाहिए, तो b माइनस ए की वैल्यू 11 रखनी पड़ेगी और इसकी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू सोचना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पर वैल्यू सोचें हम, ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू सोचें, अगर देखो इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी 11 बनानी है ना, तो मान लो अगर इसकी वैल्यू, अगर यहाँ 9 1 10 होता है तो ये वाला 9 मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, इसको 9 मानो, इसको 1 मानो, 8 हो जाएगा, 8 3 गिरस कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर a का मान तो हमने 1 माना है, 1 माना है, तो 2 प्लस 9 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होना चाहिए भाई। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है बी डी ई, बी कौन सा है, बिल्कुल व्हाइट वाला 4%, डी कौन सा है ये वाला, ई कौन सा है ये वाला, ठीक है, तो 25 4 29 हो गया, 29 9 3 12 2 1 3 1 4 आ गया, ठीक है। अनुपात निकालना है ए सी एफ में, किसमें, अब ए सी एफ में निकालना है, ए सी एफ में ए कौन सा है ये वाला, सी कौन सा है ये वाला, एफ कौन सा है ये वाला, ठीक है, तो 26 5 हो जाएगा 31 31 10 41 हो गया, तो 42 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42 41 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, ये दे रखा है यहाँ पर के आई जो है आई टी के बराबर है, अच्छा ई के ये ई टी के बराबर है, तो टी ई आई निकालना है, टी ई आई ये निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, ये अगर आपका 150 है तो इधर जो पूरा बनेगा, इधर बनेगा भैया 30, नहीं 360 में घटा दो, तो 0 6 में 5 गया 1 और यहाँ बचेगा 3 में 1 गया 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे,
अब इसमें आधा आधा कर देते हैं क्योंकि सब इक्वल पार्ट है। 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, 105 डिग्री आपका आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिज्या आर और यस द्वारा बनाया गया कुल केंद्रीय कोण। त्रिज्या आर और यस, आर कितना है भैया, आर ये वाला है, ये कहाँ दिख रहा है, ये है 17, और यस कितना है, यत्र ये 7 3 10 1 2 30 आ जाएगा, 30%। ठीक है। अगला है यू और वी द्वारा, यू ये है, यू कहाँ पर है, यू आपका ये है और वी आपका ये है। ठीक है, यू वी 9 6 15, 15 का नाम 15, 15 दुनाई 30, 2:1 के समथिंग आना चाहिए, 2:1। कहाँ पर है 2:1, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, बी और सी का मान 110 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा यार। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें क्यों फिगर बनाया हमने। अगला सवाल देखो, ये अगर 9 है, ये 81 है, तो 90 हो जाएगा, तो ये वाला बनेगा पूरा 90। ठीक है, 180 होना, ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा। आपसे पूछा गया, बी डी सी पूछा गया है, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकांतर वृत्तखंड पर बड़े कोण सेम होते हैं, इसमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप इसको ऐसा कर दो, इसको इस साइड ले आओ। ठीक, क्यूब निकालना है ना, इसको करो इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो। 2 की 2/3 माइनस 2 की 1/3, क्यूब कर दो दोनों साइड, तो यक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 3 दूनी 6, 6 यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 यक्स ब्रैकेट यक्स में, इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 2 दूनाई 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई इधर, 2 दूनाई 4 बनेगा, क्यूब करेंगे 2 दूनाई 4 बनेगा, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 2ab होता है, प्लस आपका 2ab होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस 2ab प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। इसको कैलकुलेटर में x पावर 3 माइनस 8 6 एक्स स्क्वायर, 6 दूना 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 गुणे, बेस सेम है, पावर आर एडेड, तो 2 1 3, 3/3 आ जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 1 बचेगा, सिर्फ 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बचेगा, इसका वैल्यू कितना है, x माइनस 2 है, यक्स क्यूब 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, यहाँ पर आ जाए कितना, 2 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6 एक्स और प्लस का 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड ले आओ, यक्स क्यूब आ गया, 6 एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स 6 एक्स 18 एक्स आ गया। ठीक है, इधर जो बचा 12 2 14, इधर बचेगा प्लस का 8, 18 4 22 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा भाई, 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। ये दे रखा है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos ए, cot 90 प्लस ए तो माइनस का tan ए इंटू माइनस का प्लस का cos ए आ जाएगा, प्लस का cos ए आएगा अपॉन में, ये tan 180 प्लस ए तो tan ए आ जाएगा, इंटू ये कितना 2 से काटेंगे तो 290 आ जाएगा, 9 तो 270 प्लस tan 270 प्लस है, मान बदल जाएगा, माइनस का cot ए आ जाएगा, साइन कितना है 120 360 हो जाएगा, 360 माइनस ए तो माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है। ठीक है, क्या क्या कटेगा, पहले माइनस से माइनस कट गया, tan से tan कट गया। ठीक है, ऊपर बचा cos, ऊपर बचा एक cot इंटू cos, नीचे बचा cot, ये कैसे कटेगा, cot से cot कट गया, cos बचा भाई, cos बचा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इस बार तीनों ही क्वेश्चन दे रखी है भाई, और ए बी सी दे रखा है, या तो वैल्यू सोचो, या तो वैल्यू अगर नहीं सोच पा रहे हो तो भाई वैल्यू को फार्मूला पुट करो, फार्मूला पुट करने के लिए इसका सीधा सीधा फार्मूला लगा दो, या तो आप इसको क्यूब वाला लगा दो। तो फार्मूला हमें पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है, और इसी का वैल्यू आपको निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, इसका 85 है, इसका 25 75 है, और ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 5 आ जाएगा।
घटाओगे 10 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई। सिंपल सा सवाल था। अगला देखो, इसमें बताना है समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो इसका, जिसकी भुजा 6 है, जिसकी भुजा 6 है, ए त्रिज्या 1 है, त्रिज्या भैया 1 है, त्रिज्या 1 है, ठीक है, मध्य बिंदु पर बनाया गया है, मध्य बिंदु पर बनाया गया है। इसका देखो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, पहले आप पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, √3/4 आधा निकालना है, √3 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 6 6 36, तो 6 6 36 आ गया, ठीक है। और माइनस का 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, पाई मत पाई का वैल्यू कितना रख दें, पाई रखा गया है, पाई का मान रख देंगे 22/7 ही, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, एक ही है, ठीक है। और 90/360 मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। पूरे से 1/4 आपका कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 से 18 कट जाएगा, 18√3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ से 22/7 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, 9√3 - 11, 9√3 - 11 सम में इन दोनों में है, और 1/2 बचेगा भाई, 1/2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। सिंपल सा सवाल था। अगला देखो, एच और ई के बिक्री के बीच कितना कारोबार का अंतर, एच और एच एफ, तो 0, 10 में 7 और 3 में 2, 170, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल देखो, ए दी रखा है, बी दी रखा है, सी दी रखा है, इसका भी निकाला, 2 × -12 × -6 × 18/9, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 बरे हम 144 × 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 9 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक वस्तु है इतने रुपए में बेची गई, इतने रुपए में बेची गई और 10% का लाभ हो गया, यानी कि 110 की वैल्यू आपको दे रखी है 33,000, फिर कहा गया 120% लाभ प्राप्त, 20% लाभ प्राप्त कितने बेचना होगा, तो 0 से 0, 11 3 33, 12 3 36 से बेचना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या दे रखा है देखो, क्रिकेट की 9 पारियों का औसत इतना है, 9 8 72, 7 हाथ से 9 पना 45, 45 7 52 हो जाएगा। 61 पारियों का स्कोर 10वीं पारी में कितने बनाने होंगे, 61 का एवरेज निकालने के लिए 10वीं पारी में 610, 8 यहाँ बचा 10, 10 में 2 गया 8, 88 रन बनाने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में राइट आंसर है। अगला सवाल, इसका मध्यानुपाती बताओ, तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 पना 75, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, पवन 32 दिनों में एक काम कर सकता है, उसने 8 दिनों तक काम किया और काम छोड़ दिया, ठीक है। संदीप ने शेष कार्य 27 दिनों में पूरा किया, अच्छा, और पवन और संदीप मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसका सबसे पहले देखो, पवन है, पवन अगर 32 दिन काम करता है तो 32 दिन में कितना काम कर लेगा, पवन ने सिर्फ काम किया है 8 दिन, यानी कि पवन ने 8 दिन काम किया तो काम बचा इतना, काम बचा इतना। अब जो काम बचा उस काम को कौन करेगा भैया, करेगा संदीप, संदीप 7 दिन में कर लेता है, संदीप 7 दिन में कर ले रहा है, ये ऐसे भैया ऐसे बना है, और 27 दिनों में कर ले रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना बचा, 32, 12 में 8 गया 4, 12 में 8 गया 4, और यहाँ बचा कितना 2, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर बचा 24, 8 4 12, 24 पी आ जाएगा बराबर 27s, तो कितने से 8 नहीं 3 8 24, 3 या 27, यानी कि P/S कितना आ जाएगा, P/S 9/8 आ गया, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो पहले, टोटल 9 2 18, 9 3 27 1 28 टोटल ओवर किया, और दोनों ने मिलकर काम करना है तो 9 8 17 से काम करना है, तो 17 2 17 1 9 17, 18 1 1 8, 17 17 28 17 छक्का 6 7 42, 6 6 7 13, 17 छक्का 102, 6 बार में जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 1 16 बचना चाहिए यार, 16 से ही 16 है तो ऑप्शन में ए नंबर भाई सही तो है, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दो संख्याएं 6 और 7 हैं, इनका एलसीएम 3 है, तो 6 3 का 18, तो 6 7 42, 42 × 3, 42 × 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 126 राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई,
त्रिभुज है, ये बना है और एक क्यू है, पी बना है, आर बना है, पी क्यू की लंबाई 5 है और पी ये 90 डिग्री बना है, पी आर क्यू 30 है, पी आर क्यू ये 30 है तो ये 60 डिग्री आ गया। तो क्यू आर की लंबाई बताओ, क्यू आर की लंबाई कितनी है ये निकालना है। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 5/x, तो x बराबर आ जाएगा 5√3। 5√3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 12% छूट देता है, फिर भी सीपी एमपी का रेशियो, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 88/CP हो गया। एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका 118, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 7 28 है। नहीं भाई ये गलत है, 2 से काट जाएगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 नाम 18। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि उसका दुकानदार 528 रुपये है, 44 की वैल्यू दे रखी, 528 गुणे 59 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। 11 4 कितने से काटेगा, 11 से, 11 चौक 44, 11 4 बार में, 11 चौक 44, 11 8 88, 4 4 का नाम 4, 4 12, 12 नहीं है 108, 12 पंचे 60 10 70, 708 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, ओ एक त्रिभुज के अंदर एक अभ्यंतर बिंदु स्थित है, त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज अभी ये एक इसके अंदर स्थित है, ओ अभ्यंतर, ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी √3 है, √3 है, 2 √3 है और इसका देखेंगे 5 √3 है। त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप, जब आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हों और आपसे परिमाप पूछे तो सीधा सीधा फार्मूला होता है आपका क्या, समबाहु त्रिभुज दिया, ये याद रखिएगा, सीधा सीधा फार्मूला होता है आपका कि इनका योग सबका, इनका योग 5 2 7 7 1 8, 8 √3 बराबर हो जाता है समबाहु। परिमाप निकालना है तो परिमाप हो जाता है कितना, परिमाप हो जाता है, परिमाप देखो परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी ये ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है √3/2 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड पहले सबसे पहले यहाँ से निकालो, √3 से √3 तो 8 2 16, साइड आ जाएगी। जब साइड आ जाएगी परिमाप निकालना, 16 3 48 हो जाना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, हिज हार्ट पाउंडेड एज चेकड, हिज रिवाइव मिरर एंड सा ओनली द डार्क वाइटलिटी तो नहीं होगा इसमें, डार्क स्ट्रेच ऑफ हाईवे, डार्क ट्रेंच, इमेंसिपेशन, जीवंतता हो जाएगी इसका मतलब डार्क खाई, स्ट्रेच हो जाएगा भाई, डार्क खाई हो जाएगी, खाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, विद इन एन आवर, यहाँ से तो भाई नहीं होगा, यहाँ से तो किसी हालत में नहीं हो सकता, यहाँ से किसी हालत पे नहीं हो सकता, ठीक है। ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड, यहाँ से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी कि ना ही पी से होगी ना ही क्यू से होगी, आर से होगी स्टार्टिंग, एस से भी नहीं होगी। ऑन 6 जून 1995 MC आर्थर व्हीलर बोल्डली रब्ड 2 बैंक इन ब्रॉड डे लाइट विथ नो डिसगेस, ही मेड नो अटेम्प्ट, मतलब उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, आर के बाद क्यू आएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला देखो, नॉलेज, नॉलेज का सिनोनिम बताना है, नॉलेज का मतलब हो जाएगा विजडम, सीधी सीधी बात है भाई। अगला देखो, द मैन विच वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पोक अगेंस्ट द चेयरपर्सन, तो द मैन विच प्रेजेंट, द मैन हु प्रेजेंट, जो हु आएगा भाई इसमें। अगला देखो, they were not able to get them items from the store because it was in fashion, क्योंकि वो केस में है, फैशन में वो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नॉट एबल क्योंकि वेन में है, ये भी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए वो खरीद उन्हें नहीं पाया। अगला देखो भाई, अगला क्या हो जाएगा आपका, आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट पियर शेप्ड, देखो इसका ईडियम भाई बताना है, वेंट पियर शेप्ड का मतलब क्या होता है, वेंट ट्रिवली रॉन्ग, बिकॉज वेरी इंटरटेनिंग,
बिकम ट्रेजिक या टर्न आउट फाइन। यार ये इडियम यार बिना पढ़ी आई हुई है, इसका याद नहीं आ रहा है, इसको भाई स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। अगला देखो, राहुल एडवाइज्ड, एंटोनिम बताना है ड्विंडल का। ड्विंडल का सिनोनिम सब एंटोनिम से आपको पता ही है क्या हो जाएगा इसमें, कंपोलमेंट, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं होगा भाई, तो सिनोनिम होता है ना, ये तो सिनोनिम होता है, कंपेलमेंट तो सिनोनिम होता है ना। ड्विंडल मतलब होता है कम होना, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, और कॉम्प्लीमेंट का होता है मतलब पूरक। यही होगा भाई, यही होगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मोटिवेट तो नहीं हो रहा, निगलेक्ट भी नहीं हो रहा। कम होना का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। कॉम्प्लीमेंट देना तब तो हम ज़्यादा होंगे ना, कॉम्प्लीमेंट ही देंगे तब तो हम ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लीमेंट ही आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, आई विल लीव सून, आई विल नहीं। अब देखो भाई इधर दिया है प्रेजेंट में, तो इधर भी होगा प्रेजेंट में, तो इज गोइंग टू लीव होना चाहिए, इज गोइंग टू लीव होना चाहिए, सीधी सीधी बात। इसमें एक्टिव वाज बताना है, वाज लगा है तो वाज नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, डिड लगना चाहिए, डिड सब में है भाई। यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, फाइंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्रांति लव्स टू स्विम एट द लोकल स्विमिंग पूल इन ऑर्डर दैट रिलीव हिज स्ट्रेस। इन ऑर्डर में यानी कि, तो इसका बताना है कौन सा रिक्वायर्ड होगा, इन ऑर्डर विच हिज स्ट्रेस, ये तो नहीं आएगा। नो सर रिक्वायर्ड तो है, इन ऑर्डर एज टू रिलीव, यानी इन ऑर्डर टू रिलीव, इन ऑर्डर टू रिलीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला देखो, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है, इनहेरेंट का सीधे सीधे मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु का मतलब ऐसा कह सकते हो कि ऐसा पार्ट जो किसी का बिल्कुल मेन पार्ट होता है। इनहेरेंट, नेचुरल कह सकते हैं, एंटोनिम बताना तो नेचुरल हो जाएगा इसमें, राइट आंसर आपका नेचुरल। नहीं नेचुरल तो सिनोनिम है इसका, एंटोनिम बताना है। एक्स्ट्रा जनरस हो जाएगा, स्ट्रेनियस हो जाएगा, एक्स्ट्रानियस। एंडस तो नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होगा, यही ऑप्शन बचता है भाई, बी नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब तो हो जाता है कि मूल अंश कह सकते हो, मूल अंश कह सकते हो, ठीक है, मूल अंश कह सकते हो। इसका मतलब होता है जो बेकार हो, एंडोस तो नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होगा, एक्सट्रेनियस ही हो जाएगा, एक्सट्रेनियस ही हो जाएगा। A village fair is a place that contain many interesting objects. People of all age group of eagerly waited, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। contain many interesting object, रोड पहला तो गलत भाई, दूसरा भी गलत, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, ईडियम आपने पढ़ी हुई होगी। अगला देखो, पैसिव वॉइस बताना है, यहाँ पर वाज आना चाहिए, वाज ए नंबर में है तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नो स्पेलिंग एरर। भाई देखो फ्रो के स्पेलिंग सबसे पहले क्या होती है, एफ यू आर ओ आर ई, एफ यू आर ओ आर ई, एफ यू आर ओ आर ई, सी नंबर आपका राइट आंसर है, सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिकेड ऑफ इनिमिटी बिटवीन Lomovs and Chubukovs came to an end with the marriage between two families. तो स्पेलिंग एरर बताना है, इनिमिटी या इनिमिटी क्या होती है, ENMITY किसमें है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नरेशन आ गया, सेज आ, देखो टल्स लगा है तो भाई सेज आएगा सबसे पहले, ये वाला गलत, सेज टू मी, यू एम लगा है, वाज नहीं आएगा, आर आएगा, माई लकी चार्म, ये तो भाई सेम है ना, ये तो गलत है भाई, तो इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिर डी नंबर भाई। अगला सवाल देखो, चाइल्ड मतलब होता है एक तरह से चिढ़ाना रिलेटेड, चाइल्ड मतलब होता है चिढ़ाना, सिनोनिम बताना है तो स्कॉल्ड हो जाएगा, डराना धमकाना चिढ़ाना, ठीक है। अगला देखो, द बॉयज as well as his friend were absent from the class when the teacher came. The boy as well as his friend, boy और लड़का मतलब उसका दोस्त, वर नहीं आएगा भाई, वाज आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला भाई,
जीनोम वाइड विथ पी से चालू होगा भाई, वाइड विथ पी से चालू होगा, पी से भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नंबर ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। जनरस वाइड विथ नहीं, वाइड एनालिसिस होगा भाई, वाइड एनालिसिस आर से चालू होगा, सी नंबर होगा भाई। वाइड एनालिसिस ऑफ ईच एप्पल इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मैकर्स एसोसिएटेड ट्रेंड्स लाइक फीवर। हाँ सही भाई, आर से चालू होगा। अगला देखो, ही डिस्क्राइब द प्लेस विविड द इंस्पायर्ड इन अस आ विश टू विजिट द सेम। इसमें क्या हो जाएगा, ही डिस्क्राइब्ड द प्लेस विविड दैट इंस्पायर्ड, ही डिस्क्राइब्ड दैट होना चाहिए, यहाँ पर दैट लगा होना चाहिए, ही डिस्क्राइब दैट होना चाहिए, ही डिस्क्राइब दैट, ठीक है ना, ही डिस्क्राइब दैट द प्लेस, दैट तो यहाँ पर लगा है यार, ही डिस्क्राइब द प्लेस विविड, तो ये शब्द नहीं लगे होनी चाहिए। अगर विविड लगा भी है तो विविड ना हो के फिर यहाँ पर द डिस्क्राइब्ड, क्योंकि इधर तो सही लग रहा पूरा का पूरा, ठीक है ना, द डिस्क्राइब द प्लेस विविडली हो जाएगा, विविडली दैट हो सकता है, एल अगर एल वाई लग जाएगा तो बन जाएगा, एल वाई लग जाएगा फिर तो ए नंबर फिर एरर हो जाएगा। पैसेज तो यार छोटा सा दिया है, एक्सरसाइज इज द मूवमेंट ऑफ मसल, एक्सरसाइज इज द मूवमेंट ऑफ मसल, मूवमेंट ऑफ, अरे यार मूवमेंट ऑफ मसल। अगला देखो, ये तो किसी से गलत ही नहीं होगा, एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ मसल दैट लिम्स विच डन टू establish a specific attain a specific outcomes। ये तो किसी से गलत ही नहीं होने वाला जिसमें थोड़ा बहुत भी जैसे इंग्लिश आती है। attain the chief aim of doing exercise is usually मैग्नीफाइंग तो नहीं होगा, एम्पलीफाइंग नहीं होगा, इंटेंसिंग नहीं होगा, इंटेंसिफाइंग, इनहेंसिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी। एट द एंड ऑफ आवर लवली डे, इन हैटिक डे, फ्यूरियस डे या फेरिस डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंड एट द एंड ऑफ आवर लवली डे, हेक्टिक डे, हेक्टिक डे हो जाएगा, हेक्टिक डे होगा भाई, हेक्टिक डे, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वी प्रेफर टू इंडल्ज, ये तो गलत है, पहला तो नहीं होगा, लग्जरेट तो नहीं होगा, लग्जरेट इन लेजर एक्टिविटीज रेदर देन वर्कआउट, अबेंडन तो नहीं होगा, प्रेफर टू अबेंडन, कोड, अरे ये तो सारे फिर देखो अबेंडन और ये तो नहीं होंगे दो में से, कोडल, वी प्रेफर टू कोडल इन लेजर एक्टिविटीज रेदर देन अ वर्कआउट, इसका मतलब होता है प्यार करना, ठीक है, अबेंडन मतलब होता है त्यागना यानी कि छोड़ देना, त्यागना। लग्जरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा कह सकते हैं, प्रचुर मात्रा में। इंडलग मतलब होता है आपका लुप्त होना किसी चीज़ में, लिप्त होना, मन लगा लेना, लिप्त हो जाना, मन लगा लेना किसी चीज़ में, बिल्कुल लिप्त हो जाना, तो यही हो जाएगा, फिर पहला नंबर ही आपको मैच कर रहा है, ठीक है। हमने इंग्लिश अपनी पूरी अटेम्प्ट कर ली, एक क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो इसको रहने देते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी, कुछ गलत हो गया। क्वांट में सारे हो गए, रीजनिंग में सारे हो गए, जीएस में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से 4 हमसे बन नहीं रहे हैं। अगर जीएस के मोस्टली क्वेश्चन देखे जाएँ तो हमारे पीडीएफ से ही मिली हुई है, तो एक जीके जीएस की पीडीएफ है, जीके जीएस की पीडीएफ है जो 3000 प्लस क्वेश्चंस की है, उसको ले सकते हो, वो आपको मिल जाएगी 50 रुपये में, टेलीग्राम में अवेलेबल है। तो जियोग्राफी की पीडीएफ चाहिए वो मात्र 49 रुपीज़ की मिल जाएगी। जियोग्राफी के मोस्टली जो क्वेश्चंस मिले हैं आज की टेस्ट सीरीज में हमारे पूरे के पूरे इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिली हुई है, तो पीडीएफ आप लोग जरूर पेड परचेज कीजिएगा। आज देखते हैं स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। स्कोर 187.5 भाई, स्कोर आज आपका बहुत बढ़िया है, 187.5, फोर्थ रैंक बनी हुई है, 95 अटेम्प्ट, 98.95 99.95 परसेंटाइल बनी हुई है।
कट ऑफ की बात करते हैं, पेपर आसान था। यदि आपको जीएस बन रही होगी आपसे तो पेपर पूरा का पूरा बिल्कुल ही आसान था आज का। इंग्लिश भी बिल्कुल आसान दे रखी थी, बस जीएस में आपको फोकस करना है। 50 से 50 रीजनिंग में है, मैथ में 50 से 50, इंग्लिश में 48 नंबर हैं जैसा कि रोज आते हैं, और जीएस में भाई 39 नंबर। जीएस हमारी स्कोप अप दे रही है क्योंकि जीएस में हमने जो पीडीएफ बनाई हुई है सारे सारे क्वेश्चंस उसी से बन रहे हैं। तो आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। जीएस में हम वादा करते हैं यदि आप जीएस को आपने पढ़ लिया जितनी हमने पीडीएफ प्रोवाइड की तो पूरे की पूरा स्कोर आपको यहीं से रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ परचेज करना क्या, देखो पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बता दें अपनी। एक है हमारी जीके जीएस की पीडीएफ, जीके जीएस की पीडीएफ है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन है जिसमें 100 टॉपिक हमने इंक्लूड की हुई है, 100 टॉपिक इंक्लूड है और ये मात्र आपको 50 रुपये की है। यहाँ से पेपर में अगर देखें मोस्टली देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। अगर बात करें जियोग्राफी की पीडीएफ की, जियोग्राफी की पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में मिलेगी। 49 इसमें जियोग्राफी में क्या किया हमने, थ्योरी को कवर किया हुआ है, थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेन भी इसको हमने किया हुआ है, याद रखिएगा एक्सप्लेन भी हमने इसको किया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप ये दोनों पीडीएफ यदि आप ले लेते हो तो आपके समझिए 9 से 10 क्वेश्चन आप इससे ले लीजिए, और जियोग्राफी के मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन जियोग्राफी के, 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके इन्हीं 2 पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, गारंटी से आप कहते हैं। तो यानी कि 28 नंबर स्कोर आपका पूरा का पूरा इसी पीडीएफ से रहेगा, ठीक भाई। तो आप लोग पीडीएफ जरूर परचेज कीजिएगा। थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं टॉपर का कंपेयर करते हैं, टॉपर का स्कोर क्या है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा स्कोर 187.5 है, एक गलत हुआ है, 111 एवरेज है, 195 टॉपर का है, ठीक है। अलग अलग स्कोर देखें तो अलग अलग स्कोर ये रहा, एवरेज 40 नंबर है भाई। रीजनिंग देखो भाई, रीजनिंग इसने भी कर लिया हमसे, लेकिन हमारा टाइम 17 मिनट 9 सेकंड, इसका 17 मिनट 7 सेकंड। जनरल में 12.5 नंबर। देखो माथ खा रहे हैं जो बालक हैं, एवरेज मार्क्स आपके जीएस में ही कम है, तो जीएस की पीडीएफ भाई सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से लेंगे हम आपको बता दें। पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर को आपको एसएमएस सेंड करना, उसमें लिखना है आपको नीड पीडीएफ। नीड पीडीएफ करेंगे तो आपको पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड करती जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट वहाँ पर कर देते हो आपको स्कैनर भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है भाई, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं अपनी हम इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में देखते हैं 48, 50 और 26.5। इंग्लिश भी आज की आसान थी, ठीक भाई। तो ये रहा आज का हमारा स्कोर। क्वेश्चंस वो देख लेते हैं जो हमारे रॉन्ग हुए हैं। एक क्वेश्चन कौन सा ऐसा था जो हमसे रॉन्ग हो गया है, ठीक है। एक सेकंड भाई, इसमें जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है जीएस का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो जीएस का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, ये वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो जो जूनियर ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था जो 2022, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में हुआ था भाई, ठीक है। तो मोस्टली आपको देखने को मिले हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे हमारी पीडीएफ से देखने को मिले हैं। तो आप लोग पीडीएफ को परचेज करना मत भूलिएगा, पीडीएफ सभी लोग ले लीजिएगा, याद रखिएगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में क्या करते हैं, देखो जीएस का सिर्फ एक ही इलाज है। यदि जीएस में आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो एक ही इलाज है, ये हमारी पीडीएफ। 2 पीडीएफ ले लीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।